हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मकान। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत। दोस्तों, मल द्वार में दर्द का क्या कारण हो सकता है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे मल द्वार में कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें मल त्याग के समय में तकलीफ होती है। जैसे कई बार प्रोक्टाइटिस हो सकती है, जिसमें मल द्वार में कई छोटे छोटे मल्टीपल कट्स लगते हैं, या फिशर हो सकता है जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में कई बार कट लग जाते हैं, या लेटरल साइड में कट लग जाते हैं। इसमें भी मल त्याग में हमें बहुत तकलीफ होती है। फिशर में भी एक्यूट फिशर हो सकते हैं या क्रॉनिक फिशर हो सकते हैं, और भी कई अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं जिससे हमें मलद्वार में मल त्याग करते समय दर्द होता हो। तो एक कारण तो प्रोक्टाइटिस हो गया, दूसरा एक्यूट फिशर या क्रोनिक फिशर हो जाता है। कई बार थ्रोम्बोज हेमोराइड यानी पाइल्स। बवासीर वैसे पेनफुल नहीं होती है, पाइल्स कभी पेन जल्दी नहीं करता है, क्योंकि इंटरनल पाइल्स तो बिल्कुल नहीं पेन करता है। एक्सटर्नल पाइल्स कभी कभी पेन करने लगता है जब उसमें खून के थक्के बन जाते हैं। तो 3 बीमारी हो गई। और कई बार होता है कि हमें मलद्वार के अंदर फोड़ा बन जाता है। जैसे अगर फिशुला की शुरुआत अगर हो रही है, भगंदर की शुरुआत हो रही है, तो पेरिनल एब्सेस में भी पेन होता है। और कई बार होता है कि अगर हमारे स्फिंक्टर्स में मतलब बहुत ज़्यादा टोनिसिटी बढ़ गई है, वहाँ स्पास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जब हम मल त्याग के ले जाएंगे तो स्फिंक्टर पूरा ओपन नहीं हो पाते, वहाँ भी पेन हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर मलद्वार में आपको दर्द हो रहा है तो केवल एक ही बीमारी नहीं हो सकती, बवासीर। क्योंकि हमारे समाज में अगर किसी को भी मलद्वार में कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले उनको बवासीर ही समझ में आती है। तो अगर आपको मलद्वार में कोई जलन या दर्द जैसा कुछ एहसास हो रहा है तो अपने नियरेस्ट जो भी सबसे अच्छे डॉक्टर हों, जिनको आप अच्छा अपना फैमिली फिजिशियन समझते हो, एक बार उनसे इसके बारे में डिस्कस करिए। हो सके तो पेरिटल एग्जामिनेशन कराइए। उसके बाद आप इसकी सही डायग्नोसिस बना के ही इलाज करिए। अगर आपको लगता है कि भाई हम नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप जो इस पे नंबर पड़ा है उस पे व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज डाल दीजिए कि आपको ये समस्या हो रही है। कोशिश हम करेंगे कि निःशुल्क हम आपको, यानी कोई भी बिना पैसा लिए हुए, आपको हम उस आंसर का रिप्लाई दे दें, ताकि आप इसकी सही डायग्नोसिस बनवा के इसका सही इलाज कराएं। और अपने मन से तो मल द्वार के संबंधित कभी भी कोई दवा मत खाइए, क्योंकि हम लोग अपनी डेली प्रैक्टिस में देखते हैं लोग 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल अपने मन से दवा लेके खाते रहते हैं। जो बीमारी थोड़ी सी होती है वो जब एकदम बड़ी बन जाती है तब वो हमारे पास पहुंचते हैं। तो अगर शुरुआत में ही कोई आ जाए तो जाहिर सी बात है उसका सही से इलाज हो जाएगा। देर में आएगा तो उसका इलाज भी थोड़ा सा लेट होगा। एक चीज़ और ध्यान हम लोगों को रखनी है कि सिर्फ हम दिखाने पे ये न जाए कि हमने डॉक्टर साहब को दिखा लिया है। जब तक हम अपना उसका एग्जामिनेशन डॉक्टर साहब हमारे नहीं करते हैं, तब तक वो फाइनल डायग्नोसिस वो भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए प्लीज़ एग्जामिन जरूर कराएं, एक बार मलद्वार को जरूर चेक कराएं, तभी वो हम लोग डायग्नोसिस से पहुंच सकते हैं। क्योंकि बिना देखे मलद्वार में आदमी क्या समझेगा कि भाई पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है या एब्सेस है। कई बार एनल कैनाल के अंदर डीप टिश्यूज में कई बार एब्सेस पड़े होते हैं या बहुत डीप कट लग गया है, तो वो बाहर से नहीं दिखाई देता। तो एक बार पेरिटल एग्जामिनेशन से कंफर्म हो जाता है कि भाई आपको कौन सी बीमारी है, उसके हिसाब से फिर इलाज अलग होता है। क्योंकि पाइल्स का इलाज अलग है, फिशर का इलाज अलग है, फिशुला का इलाज अलग है, एब्सेस का इलाज अलग है, और अगर एनल कैनाल के और अंदर कुछ चल रहा है तो उसका इलाज अलग है। कई बार कोलाइटिस, कई बार आईबीडी जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसमें क्रोन्स डिजीज, ये बहुत सारी चीजें होती है जिसमें दर्द होता रहता है।